नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। उत्तराखंड प्राइम में आप सबका स्वागत है। उत्तराखंड के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने दावा किया है कि 2022 में होने वाले विधानसभा चुनावों में युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में बीजेपी 60 से अधिक सीटें लाने वाली है। मदन कौशिक ने भी कहा कि बीजेपी ने 4.5 साल में विकास के कार्यों के बूते ये साबित किया है कि हमारी पार्टी विकास के प्रति समर्पित है और उसकी सोच सकारात्मक है। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री और पार्टी मामलों के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम और संगठन के अन्य नेताओं की मौजूदगी में हुई बैठक में उन्होंने कहा कि प्रदेश में संवैधानिक संकट के चलते नेतृत्व परिवर्तन करना पड़ा, लेकिन बीजेपी ऐसी पार्टी है जहां इसका विकास कार्यों पर कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रदेश में विकास कार्य निर्बाध गति से चल रहे हैं। कौशिक ने आगे कहा, जनता और कार्यकर्ताओं में उत्साह है। युवा और ऊर्जावान नेतृत्व से जिस तरह की उम्मीदें हैं उसमें बीजेपी को 2017 से भी अधिक बहुमत मिलेगा। इस संबंध में हाल ही में प्रदेश की सल्ट विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव का जिक्र करते हुए कौशिक ने कहा कि सल्ट में जनता ने जता दिया है कि उसे बीजेपी पर भरोसा है और ये 2022 में होने वाले फाइनल का सेमीफाइनल साबित होगा। उन्होंने कहा कि रोजगार, स्वरोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और हर तरह के बुनियादी मुद्दों को हल करने की दिशा में बीजेपी सरकार ने बेहतर काम किया है। तो बीजेपी में प्रदेश अध्यक्ष का दावा सामने आ चुका है। 60 से ज्यादा सीटें बीजेपी जीतेगी, ये उन्होंने दावा किया है। 2017 से अधिक बहुमत मिलेगा, ये भी यहां पर मदन कौशिक ने दावा किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी 60 से अधिक सीटें लाएगी। संवैधानिक संकट के चलते नेतृत्व परिवर्तन करना पड़ा है और उत्तराखंड को युवा मुख्यमंत्री मिला है। पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। हमारी पार्टी विकास के प्रति समर्पित पार्टी है, यह भी मदन कौशिक ने यहां पर दोहराया है। 2017 से भी अधिक बहुमत मिलने वाला है। मसूरी उप जिला चिकित्सालय में कोरोना काल में रखे गए 12 कर्मचारियों को 1 महीने बाद निकाले जाने पर कर्मचारियों के साथ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने अस्पताल के मुख्य गेट पर स्वास्थ्य विभाग और अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया है। यहां पर नारेबाजी भी की गई। वहीं निकाले गए कर्मचारियों को तत्काल नौकरी पर रखने की मांग की गई। वहीं मांगे पूरी न होने पर स्वास्थ्य विभाग और अस्पताल के खिलाफ उग्र आंदोलन करने के साथ साथ भूख हड़ताल करने की चेतावनी भी दी गई है। सब जगह जा रहे हैं, सबको वार्न कर रहे हैं हर चीज़ के लिए कि हमें रखे जाए, हमारी मांगे पूरी करे जाए, पर कोई सुनने को तैयार नहीं। उस दिन मंत्री जी यहाँ सिविल पे आए थे, उन्होंने मीडिया के सामने खुद आश्वासन दिया था कि ये कुछ भी बच्चे इनका भी जैसे भी है एडजस्टमेंट करो आप और इन्हें रखे जाए। और हम उसके बाद कोई सुनवाई नहीं हुई 3 दिन तक। फिर 3 दिन के बाद हम उनके कार्यालय देहरादून में भी गए। 10 बजे गए थे सुबह और 3 बजे हमें बुलाया गया। अंदर बुलाया भी नहीं गया, मतलब ऐसे ही गए हम और उन्होंने बोला कि हाँ मैंने बात कर ली। अब उन्होंने बात की है या नहीं की ये नहीं पता। एक तरफ उन्होंने डीजी साहब को फ़ोन लगाया और एक तरफ सीएमओ को बोल रहे थे कि फ़ोन लगाया, पर ऐसा कुछ पता नहीं है कि उन्होंने बताया भी है कि नहीं बताया उन्हें। और हमारी जब आपको नौकरी पर रखा था तो क्या शर्तें थी आपकी? तो उन्होंने उस टाइम कोरोना पीक पर था। उस टाइम यहाँ पे कोई ऐसा नहीं था कि क्या बोलते हैं तुम्हें डॉक्यूमेंट्स का ऐसा कुछ है, कुछ नहीं है। उन्होंने बोला कि आप लग जाओ, ज्वाइनिंग कर लो, डॉक्यूमेंटेशन आपका होते रहेगा। और हम कोरोना के बाद और हमने ये भी पूछा था अलबिना मैम से कि मैम हमें हटाया तो नहीं जाएगा ना? तो उन मैम ने बोला कि नहीं आप तो को नहीं हटाया जाएगा, ऐसे टाइम में तुम हमारे साथ दे तो आगे भी हम तुम्हारे साथ देंगे, ऐसे में नहीं हटाया जाएगा और सम्मानित भी किया जाएगा। सम्मानित तो दूर की बात है, एक मैसेज करके बताया जाता है कि तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया। क्या सैलरी मिली है आप लोग? सैलरी अभी तक नहीं मिली है, 1 महीने की भी नहीं मिली है। नहीं मिली है। इस कोरोना काल में जब लोग एक दूसरे को हाथ लगाने में मजबूर थे, उस टाइम ये हमारे बच्चे जो हमारे देश का भविष्य है, उन्होंने यहाँ पर कोरोना काल में पूरी अपनी ईमानदारी से काम किया। उन्हें तत्काल नौकरी से निकाल दिया गया है, जो उनकी तनख्वाह भी पूरी नहीं दी गई। इनके भविष्य खिलवाड़ किया गया है, जो इसमें हम आंदोलन की चेतावनी देते हैं इन्हें कि अगर इनके भविष्य से खिलवाड़ किया जाएगा तो हम खुद आंदोलन की चेतावनी देते हैं। खाली घोषणाओं में रहती है, जो सरकार का बोलना है खाली घोषणाओं में, और जो हमारे कोविड प्रभारी है खाली घड़ियाली आंसू बहाते हुए नजर आते हैं, पर उन्हें जनता की सुध नहीं ली जाती है। एक तरफ तो बोलते हैं कि मैं यहाँ बच्चों के भविष्य के हमेशा दमदार खड़ा हूँ, पर एक तरफ देखा जाता है कि बच्चों को गुमराह करने के लिए वो हमेशा घोषणाएं में लगातार करते रहते हैं। तो 2 महीने की इनके सैलरी एग्रीमेंट किया गया था, 3 महीने का, तो 1 महीने की भी इनकी सैलरी नहीं दी गई है। इसमें मुझे लगता है कि इसमें खिलवाड़ किया गया है। चमोली जनपद मुख्यालय गोपेश्वर के कलेक्टर भवन के सामने सभी कलेक्ट्रेट कर्मचारियों ने 1 दिन का सांकेतिक धरना कर एडीएम को ज्ञापन दिया है। दरअसल बीते कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो को जिलाधिकारी और जिला प्रशासन चमोली की छवि को धूमिल करने का प्रयास करते हुए गलत तरीके से दिखाया जा रहा है। वीडियो में दिखाया जा रहा है कि किसी समस्या को लेकर आए लोगों से जिलाधिकारी ने सही व्यवहार नहीं किया, जबकि सच्चाई कुछ और ही है।
महोदय के कार्यालय में दिनांक 28/6/2021 को कुछ जनता कथाकथित कुछ नेताओं के साथ जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय में आए थे और उनके द्वारा जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय में सारे नियम कायदे कानून को तोड़कर कोविड की जो गाइडलाइन है उसको फॉलो न करते हुए जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय में घुस गए और उसका कुछ वीडियो बनाया और उसके कुछ ऐसे अंश जिससे जिलाधिकारी महोदय की प्रतिष्ठा को भी आँच पहुँचती है और साथ ही हमारे कार्यालय के प्रतिष्ठा को भी आँच पहुँचती है। ऐसे वीडियो को सोशल मीडिया में वायरल किया गया। इसी परिप्रेक्ष्य में हम सभी लोग जो यहाँ पे कलेक्टेड परिवार में हम लोग जो यहाँ पे सेवारत हैं, जब जिलाधिकारी महोदय ही यहाँ पे असुरक्षित हैं, वो ही सुरक्षित नहीं हैं, तो हम अपनी सुरक्षा की कैसी गारंटी लें। तो इसी को देखते हुए हमने जिलाधिकारी महोदय को, आज जिलाधिकारी महोदय थी तो अपर जिलाधिकारी महोदय को एक ज्ञापन सौंपा है, जिस ज्ञापन के माध्यम से हमने ये मांग की है कि हमको भी सुरक्षित रहने के लिए आवश्यक कार्रवाई अपने स्तर से करें और इसके अलावा जिन लोगों के द्वारा ये गलत प्रसारित इस वीडियो को किया जा रहा है, उनके खिलाफ कानून की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत तत्काल मुकदमा दर्ज किया जाए। कर्मचारी यूनियन है कलेक्टिव मिनिस्टर संघ, उनके द्वारा एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है कि व्हाट्सएप में कुछ लोगों द्वारा अनर्गल और भ्रामक संदेश प्रसारित किए जा रहे हैं और उनके द्वारा अपनी सुरक्षा की मांग की जा रही है। इस संबंध में उनके द्वारा ज्ञापन दिया गया है, इस पर जो भी समुचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी। टिहरी जिले के नरेंद्र नगर विकासखंड कार्यालय में प्रधान संगठन के प्रधानों ने अपनी 12 सूत्री मांगों के निराकरण को लेकर ब्लॉक में तालाबंदी की और कहा कि अगर सरकार ने उनकी 12 सूत्री मांगों पर पूरी नहीं की तो वह आगे उग्र धरना प्रदर्शन करेंगे। जाहिर है कि 1 जुलाई से प्रदेश और जिले के सभी प्रधान अपनी 12 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन तालाबंदी कर रहे हैं, लेकिन सरकार द्वारा इनकी मांग पर कोई भी सकारात्मक कार्रवाई नहीं की गई। भारत माता की भारत। विकासखंड नरेंद्र नगर मुख्यालय में हमारा तीसरा 5वां दिन चल रहा है धरना प्रदर्शन में, जो कि तालाबंदी है। ब्लॉक में तालाबंदी कर रखी है 1 तारीख से और इसमें हमने क्या है कि 12 सूत्रीय मांगों को लेके जो धरना प्रदर्शन चल रहा है 12 सूत्रीय मांगों को लेके है, जो कि प्रैक्टिकल जो धरातल पे होना बहुत जरूरी है। इसमें क्या है कि इसमें प्रधान के साथ साथ जनता के हित के कार्यों को भी लिया गया, जिससे कि क्या है कि जनता को भी और प्रधानगणों सभी लोगों को इससे फायदा मिल सके। आज हमारे खंड विकास नरेंद्र नगर में 5वां दिन धरना प्रदर्शन देते हुए हमारे सब प्रधान गण भाई हमारे और जैसे हमारे 12 सूत्र मांगे को हमारा रखा गया, 12 सूत्री मांगे जो हमारी है वे जमीन में हमारे जो 12 मांगे हैं हमारी जायज़ है। इसमें जो मांगे रखी गई हैं हमारे ग्राम वासियों के से ग्राम प्रधान तक की रखी गई है। इसमें जो हमारे पूरे उत्तराखंड में धरना प्रदर्शन चल रहा है और तालाबंदी चल रही है। आज नरेंद्र ब्लॉक में भी तालाबंदी का 5वां दिन है और यहाँ पर चाहे कुछ भी हो जाए हम अपनी मांगे पूरी करके रहेंगे, चाहे हमको जेल जाना पड़े। नैनीताल में आम आदमी पार्टी ने कोरोना वायरस काल से प्रभावित हुए परिवारों को चिन्हित करके राशन वितरण किया है। राम सेवक सभा भवन में आयोजित इस राशन वितरण कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों के लगभग 50 परिवारों को राशन किट का वितरण किया गया। बता दें कि कोरोना काल में विभिन्न चरणों के तहत अब तक आम आदमी पार्टी नैनीताल नगर क्षेत्र के 230 परिवारों को राशन वितरित किया गया है। वहीं आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप दुमका ने कहा कि बीजेपी सरकार धरातल में कोई काम नहीं कर रही है। कोरोना में प्रभावित परिवारों को यहां पर राशन वितरित किया गया है और आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने 50 परिवारों को यहां पर राशन मुहैया कराया है। अब तक 230 परिवारों को राशन की किट बांटी गई है। हुए पिछले 20 वर्षों का तीसरी बार मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। जिस पार्टी को प्रदेश की जनता ने प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता पर काबिज करवाया, 57 सीटें दी, आज उस पार्टी को अपने मुख्यमंत्री बराबर बदलने पड़ रहे हैं।
और पिछले 20 साल का रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया है और तीसरा मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। इससे पता चलता है कि इनके जो विधायक हैं और मुख्यमंत्री हैं, ये किसी भी काम करने के लायक नहीं है, ये काम कर नहीं पा रहे हैं और लगातार जो है इनके जो हाईकमान को जो है यहाँ पर मुख्यमंत्री बदलना पड़ रहा है। लेकिन इसका खामियाजा जो है प्रदेश की जनता भुगत रही है और यहाँ पर विकास कार्य ठप हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी जो कहती थी कि डबल इंजन की सरकार और ट्रिपल इंजन की सरकार यहाँ पर विकास करेगी, आज जो है विकास कार्य ठप हो चुके हैं और आने वाले चुनाव में जनता इनको जो है सबक सिखाने वाली है। वहीं रुड़की में 26 जून को ईंट भट्टे पर भट्टा स्वामी की हुई हत्या के मामले में मंगलौर कोतवाली पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने हत्या को अंजाम देने वाले दोनों शूटरों को गिरफ्तार किया है, जबकि हत्या का षड्यंत्र रचने वाले 7 आरोपी अभी भी फरार हैं। इनकी धरपकड़ के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। घटना का खुलासा करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि दोनों आरोपियों की निशानदेही पर घटना में इस्तेमाल 2 तमंचे, 2 खोखे और 1 जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया है। तो भट्टा स्वामी की हत्या पर बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस ने 2 शूटरों को यहां पर गिरफ्तार किया है और तमंचा और जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया है। नैनीताल में कुछ दिनों से लगातार पर्यटकों के आने से जहां चहल पहल दिखाई देती है, वहीं इस बात से नकारा भी नहीं जा सकता है कि अगर कोविड ने फिर पैर पसार दिए तो बहुत बड़ी मुश्किल सामने आ सकती है, क्योंकि नैनीताल की सरोवर नगरी में मौज मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं लोग। पर्यटकों का जमावड़ा पर्यटक स्थल में लगातार लगा हुआ है, तो नैनीताल में पर्यटक लुत्फ उठा रहे हैं। लगातार पर्यटकों की भीड़ देखी जा रही है। विधायक जी और उत्तराखंड सरकार के हम आभारी हैं, सभी नाव चालक, और उन्होंने हमारा रोजगार टाइम से खोल दिया और उनका हम तहे दिल आभार प्रकट करते हैं। रुद्रप्रयाग में एक कार नदी की ओर गहरी खाई में गिर गई। कार में 6 लोग सवार थे। ऋषिकेश बद्रीनाथ राजमार्ग पर हुए इस हादसे में मां बेटी की दर्दनाक मौत हुई है। एक लापता है, जबकि 3 इसमें गंभीर रूप से घायल हैं। ये सभी लोग चमोली जिले के देवाल ब्लॉक के सोया गांव के रहने वाले हैं। सूचना पर पुलिस, एसडीआरएफ, फायर सर्विस, डीडीआरएफ, जल पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से राहत बचाव कार्य किया गया है। तो ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर नदी में कार गिर गई है। मां बेटी की इसमें मौत हुई है और 3 घायल और 1 इसमें लापता है। ये लगभग 9:15 साढ़े 9 बजे की बात है। हमें फायर से सूचना मिली कि पुलिस लाइन से थोड़ा आगे 100 मीटर आगे कोई गाड़ी नदी में गिर गई है। तुरंत मौके पे आके हमने एसडीआरएफ टीम और फायर की टीम मौके पे पहुंची। हमने मौके से चार लोगों का रेस्क्यू किया। चारों को 108 में भेज के तुरंत जिला अस्पताल पहुंचा दिया। उसके बाद हमें सूचना मिली कि उसमें टोटल 6 लोग थे। तो 2 लोग हमने 200 मीटर आपको दिखाई दे रहा ऊपर से नीचे, इसमें 200 मीटर हमने सर्च किया तो कोई भी नहीं मिला हमें। उसके बाद हमने गाड़ी जो नदी में अभी भी नदी में है उसको काटने की कोशिश भी की अपने आरआरसा से, लेकिन फिर उसके बाद में गाड़ी पलटा के देखा तो उसमें एक महिला का शव मिला है। वहीं खबर उत्तरकाशी जिले के बड़कोट थाने से है, जहां जनप्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों ने उप जिलाधिकारी चतर सिंह चौहान से मुलाकात कर एक लिखित पत्र भी सौंपा है। पत्र में लिखित शिकायत की गई है कि बड़कोट पुलिस के रवैये से लोग काफी नाखुश हैं। जनप्रतिनिधियों ने कहा कि लोग एक तरफ कोरोना की मार झेलते हैं तो दूसरी तरफ बड़कोट पुलिस भी लोगों को परेशान करने में बाज नहीं आ रही है। तो जनप्रतिनिधि और स्थानीय लोगों का ज्ञापन यहां पर सौंपा गया है। उप जिलाधिकारी चतर सिंह को ज्ञापन सौंपा है और पुलिस की कार्यशैली को लेकर यह ज्ञापन सौंपा गया है। पुलिस पर बेकसूरों को परेशान करने का आरोप लगाया है लोगों ने।
धारचूला के ब्लॉक सभागार में क्षेत्र के बीडीओ श्यामचंद की अध्यक्षता में जीवन ठाकुर ने हंस फाउंडेशन के सहयोग से सभी कर्मचारियों, कोऑपरेटिव पुलिस, आशा और पत्रकारों को कोविड से बचाव के लिए ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर, मास्क, सैनिटाइजर वितरित किए हैं। जीवन ठाकुर ने बताया कि हंस फाउंडेशन की माता मंगला और बाबा भोले के आशीर्वाद से ये सब सामग्री मिली है। मैं और मेरी टीम सभी लोगों तक इस सामग्री को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर और मास्क वितरित किए गए हैं। कर्मचारियों, पुलिस और पत्रकारों को ये बांटा गया है। कहना है कि जो जीवन ठाकुर जी के द्वारा यहाँ पर एक सर्वेक्षण कार्य किया गया था कि कितना स्टाफ आपका है और वो कोरोना का कार्य कर रहा है, आप लोगों को किसी भी तरह से सहायता नहीं मिली है, तो इसके परिप्रेक्ष्य में माता मंगला जी के द्वारा और श्री जीवन ठाकुर जी के द्वारा हमें ये सामग्री मिली है। इसको हम कोरोना काल क्योंकि अभी समाप्त नहीं हो रहा है, इसका सदुपयोग करेंगे और पब्लिक में भी इसका प्रचार करेंगे कि माता मंगला जी द्वारा जो ये ग्रामीण क्षेत्रों में ये निःशुल्क दिया जा रहा है, इसका हमें सहयोग करना चाहिए और अच्छे तरीके से इसका सदुपयोग करके हम पब्लिक की सेवा करें और अपना भी सुरक्षित करें। पहले से ही मैं सामाजिक क्षेत्र में काफ़ी इंटरेस्टेड था और मैंने माता श्री मंगला जी और जी महाराज को रिक्वेस्ट किया था कि हंस फाउंडेशन के माध्यम से भी हमारे जिला पंचायत क्षेत्र में और पूरे धारचूला में थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन का कार्य किया जाना है, तो उनसे हेल्प किया था। तो उन्होंने हमारी बात को मानते हुए तो पूरे धारचूला के लिए हमारे पास सामान भेजा है और जिसको हम हर ज़रूरतमंद तक पहुँचा रहे हैं। आज हमने 200 ऑक्सीमीटर तहसील, ब्लॉक और जितने भी राजस्व निरीक्षक हैं उनकी टीम, कोऑपरेटिव्स के जितने लोग हैं और पुलिस थाने, अस्पताल वाले और जितने एएनएम, आशा जिनके ऑक्सीमीटर ख़राब हो चुके हैं उनको हम वैसे ही दे रहे हैं। तो आज का पहला दिन धारचूला का था जिसमें 200 ऑक्सीमीटर डिस्ट्रीब्यूशन का टारगेट रखा है, जिसमें से अभी लगभग 100 डिस्ट्रीब्यूशन होने वाले हैं और बाकी आगे भी हम जारी रखेंगे जैसे जैसे हमें मिलेगा, समय मिलेगा और अन्य जगहों पर भी हम करते रहेंगे। लालकुआं के एक व्यक्ति की रुद्रपुर में बेरहमी से पिटाई करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि पीड़ित की पिटाई रुद्रपुर के एक पेट्रोल पंप स्वामी और उसके कुछ साथियों ने की है। इधर मामले में सख्त कार्रवाई को लेकर पीड़ित द्वारा लिखित शिकायती पत्र लालकुआं कोतवाली में दिया गया है। पुलिस क्षेत्राधिकारी प्रमोद शाह ने कहा कि उन्हें परिचालक की बेरहमी से पिटाई करने की बात पता चली है। उन्होंने कहा कि अगर मामले में शिकायती पत्र आया है तो ठोस कार्रवाई की जाएगी। विनोद कुमार है, मेरे से यहीं रहता है। यहाँ एक गाड़ी का फुटपाथ बनाया है, उसको गाड़ी भरता है, बाकी यहीं रहता है। शनिवार को एक घर को जा रहा था तो ये 46-45 नंबर टैंकर है, ये उसी में गया था। ये थोड़ा आगे जा कर के लड़कों ने उसको उतार लिया, बता रहा हो, और इसको बैग में ले गए। बैग में ले जाके पूछताछ कर रहे थे कहाँ तेल निकालते, ये हुआ कह रहा था डंडों से मारा है और मेन पॉइंट में मार रखा है और कमरे में बंद कर दिया, पानी मांग रहा, पानी भी नहीं दिया और डंडों से मार रहे थे। हल्द्वानी में भयंकर गर्मी के बीच इन दिनों भारी पेयजल की किल्लत से लोग बेहद परेशान हैं। राजपुरा, गौजाजाली और देवल चौड़ इलाके में ट्यूबवेल खराब होने से हजारों परिवार पानी की एक एक बूंद के लिए तरसते हैं। जल संस्थान टैंकरों से पेयजल सप्लाई करने के बावजूद भी आपूर्ति सुनिश्चित नहीं कर पाते। इन क्षेत्रों के लोग कामकाज छोड़कर दिन भर पानी भरने में लगे हुए हैं। हालांकि जल संस्थान के अधिकारियों का कहना है कि एक एक दिनों के भीतर पेयजल व्यवस्था सुचारू कर दी जाएगी। तो भयंकर गर्मी के बीच पेयजल की किल्लत लगातार बनी हुई है। बूंद बूंद के लिए हजारों परिवार तरस रहे हैं। किच्छा कोतवाली क्षेत्र के शांतिपुरा में जुआ खेलने के दौरान दो पक्षों के बीच पैसों के लेन देन को लेकर एक युवक को गोली मार दी गई। पीड़ित परिवार की तहरीर पर किच्छा पुलिस ने 3 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। घटना को अंजाम देने के बाद तीनों आरोपी मौके से फरार चल रहे थे। आज पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने आरोपियों से 41,000 रुपए बरामद किए। आरोपी दीपू गढ़िया से एक अवैध तमंचा और जिंदा कारतूस और एक बाइक भी बरामद की गई है। बेसिकली आपस में लेन देन और लेन देन को लेकर के जो है ये आरोप कि भाई प्रचार किया जा रहा है, बदनाम किया जा रहा है, उस बात को लेकर के एक गोविंद सिंह रौतेला है, उस ये अपने 3 अन्य साथियों के साथ मौके पर गया और उसने जो है जो मुक्कू टाकुली है उसका उसने
फायर किया और उसको घायल कर दिया। ये है इस पूरी घटनाक्रम में हमने तीनों अभियुक्तों को पकड़ लिया है। इसमें जो घटना में प्रयुक्त 315 बोर का जो तमंचा था मई खोखा के, उसको हमने बरामद कर लिया है। जो दीपू गढ़िया है जो उसका सहयोगी था उसको भी हमने पकड़ लिया है। उसके साथ 315 बोर का एक तमंचा मई जिंदा कारतूस से पकड़ लिया है। तीसरा जो उसका साथी था गोविंद सिंह कोरंगा, उसको भी हमने पकड़ लिया है। इस घटनाक्रम में जो मोटरसाइकिल इस्तेमाल किया गया उसको पुलिस ने बरामद कर ली है। इसमें एफआईआर में तो लिखा है 70,000 रुपया लूटे जाने की, लेकिन जब हमने तस्दीक करी तो उसमें 440 से 45,000 रुपया लूटे जाने की बात मतलब उसकी पुष्टि हो रही है। और उसमें पुलिस ने लगभग 41,500 रुपया हम लोगों ने बरामद कर लिया, जो लगभग लूटी गई संपत्ति का 90% होता है, तो हमने बरामद कर लिया है। वहीं रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र के गावा चौक के पास एक ट्राले ने बाइक सवार जीजा साले को कुचल दिया, जिसमें दोनों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही ट्रॉले और चालक को कब्जे में लिया गया है। इस पूरी घटना का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। देखिए, सुबह 6:45 बजे के लगभग मुझे सूचना आई गाबा चौक पर एक बाइक का एक्सीडेंट हो गया है डंपर से। सूचना पर मैं तुरंत फोर्स कर मौके पर पहुँचा तो गाबा चौक के लेफ्ट में एक डंपर खड़ा था जिससे एक बाइक उसके नीचे दबी हुई थी। मौके पर हमारी पुलिस फोर्स आदर्श कॉलोनी चौकी से पहुंच चुकी थी। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि ये बाइक सवार इस कट से जो गाबा चौक के पास कट है वहाँ से अंदर भूरा रानी की तरफ जा रहे थे और जो डंपर वाला था वो गदरपुर की तरफ से आ रहा था, तो सामने हेड ऑन कोलिजन हो गया। इसमें मौके पर ही दोनों बाइक सवारों की मौत हो गई है और इसमें मृतकों के परिजनों को सूचना कर दी है। मृतकों के परिजन पहुंच चुके हैं। इनका पंचनामे की पोस्टमार्टम कार्रवाई हुई है। तहरीर लाने पर इसमें अभियोग पंजीकृत कर जो है मुकदमा दर्ज किया जाएगा। आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि उत्तराखंड में एक बार फिर परिवर्तन कर लोकतंत्र का मजाक उड़ाया जा रहा है और साथ ही प्रदेश की जनता के साथ फिर से छलावा किया जा रहा है। उत्तराखंड को मुख्यमंत्री बनाने की प्रयोगशाला बना दिया गया है। बीजेपी के इस रवैये से लगता है कि चुनाव होने तक और भी नाम मुख्यमंत्रियों की लिस्ट में जुड़ सकते हैं। पार्टी ने कहा कि नए मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा के साथ ही बीजेपी को यह भी बता देना चाहिए उनकी मियाद कितने दिन की होगी। आम आदमी पार्टी ने भी कहा कि तीरथ सिंह रावत को पहले मुख्यमंत्री बनाना और फिर संवैधानिक संकट की दुहाई देकर इस्तीफा दिलाकर बीजेपी ने उनकी नाकामियों पर पर्दा डालने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ी गलती शुरू में ही की थी जब त्रिवेंद्र रावत को हटाया, जिसको हमने जीरो मुख्यमंत्री कहा। लेकिन उसके बाद उन्होंने 57 विधायकों में भरोसा न करके एक सांसद को लेके आए, जिससे जो है कि उत्तराखंड की गरीब जनता पर 2 चुनाव थोपने का काम हो रहा था, एक विधायक का और एक सांसद का। लेकिन उसके बाद अभी बीजेपी ने जब सर्वे करवाया कि भाई हमारी क्या स्थिति है, तो बीजेपी जो है मात्र 15 सीटें उत्तराखंड में जीत रही थी। वहीं उन्होंने गंगोत्री पे सर्वे करवाया। गंगोत्री में आदरणीय केजरीवाल साहब, हमारे प्रभारी जी दिनेश मोहनिया जी ने ये तय कर दिया था कि हम कर्नल अजय कोठाल को वहां से चुनाव लड़ाएंगे और सर्वे में बताया गया था कि वहां से तीरथ सिंह रावत जी चुनाव नहीं जीत रहे। इन्होंने इस डर से इनको हटाने का काम किया। जोशीमठ के ऋषिगंगा घाटी स्थित आपदा प्रभावित रैणी गांव के भूस्खलन प्रभावित परिवारों को अब प्रदेश सरकार गांव के विस्थापित करने को लेकर एक कदम आगे बढ़ ही रही है। इस पर गांव के लोगों का भारी विरोध सामने आया है। सुभाई गांव के ग्रामीणों ने अपने गांव में आपदाग्रस्त रैणी गांव के विस्थापन पर विरोध जताना शुरू किया है। सुभाई गांव के ग्रामीणों का कहना है कि उनका गांव पहले ही 2 गांवों में पहले ही विस्थापन दे चुका है, जिसके चलते अब गांव की आबादी बढ़ी है और जल, जंगल, जमीन, चारा पाती, प्राकृतिक संसाधन कम हो चुके हैं। ऐसे में गांव अब और दबाव नहीं झेल सकता है। वहीं चमोली में ऋषिगंगा में आए जल प्रलय के सैलाब में लापता लोगों के परिजनों को 5 महीने बीत जाने के बाद भी कोई राहत राशि नहीं मिल पाई है। तीनों मृतक ऋत्विक कंपनी में काम करते थे। बता दें कि 7 फरवरी को ग्लेशियर टूटने से आए भीषण जल प्रलय के सैलाब में ये तीनों बहकर लापता थे। काफी खोजबीन के बाद भी इन तीनों का शव नहीं मिला। वहीं प्रदेश सरकार जल प्रलय के सैलाब में लापता लोगों के शव 1 महीने के भीतर न मिलने पर उचित सहायता मुहैया कराने का ऐलान किया था। प्रदेश में किसानों को ज्यादा फायदा मिल सके, इसके लिए प्रदेश सरकार ने किसानों को खरीफ की फसल के लिए अनेकों प्रकार की योजनाओं के तहत लाभ दिया है।
इसमें अल्मोड़ा जिले में किसानों को धान की पैदावार को बढ़ाने के लिए अनुदान में धान के बीज के साथ जिले के किसानों की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए बायो फर्टिलाइजर खाद दी जा रही है। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष बब्बन सिंह रावत का मसूरी पहुंचने पर वाल्मीकि समाज के लोगों के साथ स्वच्छता कर्मचारियों और अधिकारियों ने जोरदार स्वागत किया है। इस मौके पर उन्होंने अधिकारियों को स्वच्छता कर्मचारियों को के साथ केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ देने का निर्देश दिया। तरीके से सर देखिए सर इधर। उत्तराखंड प्राइम में फिलहाल इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।